नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला सकती है, वैसे ही एक छोटा सा सच सामने आने पर बड़े बड़ों के काले कारनामे, उनके पाप का इतिहास जो है वो सामने ला सकता है। एक छोटी सी घटना हुई है पश्चिम बंगाल में। शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने एक सड़क का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी मार्ग रख दिया। पहले सड़क का नाम था सोहरावर्दी एवेन्यू। उस पर सारे कांग्रेसी, वामपंथी, सेकुलरिस्ट सब सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। ये जो है इतिहास को बदलने की, इतिहास को दबाने की कोशिश है और सरकार का ये कदम सांप्रदायिक है। अब जरा मुद्दे को समझ लीजिए। तर्क के लिए उन्होंने क्या कहा, ये सोहरावर्दी वो नहीं है जिसको कलकत्ता का बूचर कहा जाता था। क्यों कहा जाता है वो भी बताता हूँ। ये सोहरावर्दी, ये हसन सोहरावर्दी है जिसके नाम पर, और कहा कि भाई ये तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, उसके नाम पर सड़क का नाम रखा गया था। अब जरा इसका भी इतिहास जान लीजिए। ये ब्रिटिश राज के समय रेलवे में डॉक्टर था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर की तलाश थी और अंग्रेज़ किसी मुसलमान को ही बनाना चाहते थे। कोई नहीं मिला तो इसको बना दिया वाइस चांसलर। ये कोई एजुकेशनिस्ट नहीं था, एजुकेशन के क्षेत्र से इसका कोई लेना देना नहीं था, तो ये वाइस चांसलर हो गया। 1932 में एक घटना हुई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें उस समय जो अंग्रेज़ गवर्नर था पश्चिम बंगाल का, स्टैनली जैक्सन मुख्य अतिथि था, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बीना दास, उन्होंने स्टैनली पर हमला करने की कोशिश की। इस सोहरावर्दी ने पकड़ लिया, उन पर मुकदमा चलवाया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा हो गई। इसके इनाम में अंग्रेज़ बहादुर ने इस सोहरावर्दी को नाइटहुड का पुरस्कार दिया। ये अलग बात है कि कुछ समय बाद इसने नाइटहुड का पुरस्कार लौटा दिया, इसलिए नहीं कि उसको अचानक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद आ गई, इसलिए कि ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा पर हमला किया। मुस्लिम लीग ने दबाव डाला कि हमारे खलीफा पर हमला हुआ है, ऐसी सरकार का दिया हुआ नाइटहुड का पुरस्कार आपको लौटा देना चाहिए। उसने लौटा दिया। ये कौन था अब ये जान लीजिए। ये चाचा था वो हुसैन सोहरावर्दी का, जिसको बूचर ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। 16 अगस्त 1946 जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी। और डायरेक्ट एक्शन डे, एक्शन का मतलब क्या, मतलब आमतौर पर आंदोलन में होता है कि भाई हम सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नारे लगाएंगे। जिन्ना का वो कॉल नहीं थी, सीधा सीधा था कि मुसलमान सड़क पर उतरेगा और हिंदुओं का कत्ल करेगा। जुलाई 1946 में गांधी मिलने गए जिन्ना से। उनसे कहा कि आप ये डायरेक्ट एक्शन डे की जो आपकी कॉल है इसको वापस ले लीजिए। जिन्ना ने कहा या तो डिवाइडेड इंडिया या डिस्ट्रॉयड इंडिया, इससे कम कुछ नहीं। हमारे मुसलमान भाई सड़क पर उतरेंगे और हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, गांधी के सामने कहा और मुस्कुराते हुए कहा। गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को कभी नहीं मारेंगे। जिन्ना का 3 शब्द का जवाब आया, आर यू श्योर? और जिन्ना मुस्कुरा दिए। और 16 अगस्त 1946 को साबित हुआ कि जिन्ना सही थे, गांधी गलत थे। की भी बात करते हैं। 16 अगस्त से शुरू हुआ कत्लेआम हिंदुओं का कलकत्ता में। ब्रिटिश सरकार रोकने में पूरी तरह से असफल रही, या कहें रोकना चाहती नहीं थी। जहाँ जहाँ मुसलमान ट्रकों में हथियार लेकर, पत्थर लेकर, लाठियाँ लेकर निकले, तलवार लेकर निकले, उनको निकलने दिया गया। कर्फ्यू के बावजूद निकलने दिया गया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। और ये 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त तक चलता रहा, 3 दिन लगातार। उसके बाद एक हिंदू रक्षक सामने आया जिसका नाम था गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा। पाठा बांग्ला में जो है बकरे को कहते हैं। उनका मटन का व्यापार था, तो इसलिए उनको गोपाल पाठा कहा जाता था। उन्होंने अपने लड़कों को जुटाया और कहा कि एक हिंदू के बदले 10 मुसलमान मारो। फिर 19, 20 और 21 3 दिन गोपाल पाठा के लड़कों ने मुसलमानों का कत्ल किया। और हालत ये हो गई कि मुस्लिम लीग डर गई, उसने सरेंडर कर दिया, उसने अपनी हार मान ली
और सुहरावर्दी भाग कर गया। सुहरावर्दी जो है उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री था। गांधी जी के पास गया कि वो शांति कायम करने के लिए प्रयास करें, दोनों समुदायों में समझौता कराएं। ये था सुहरावर्दी। ये जिन्ना के साथ था, मुस्लिम लीग का सदस्य था, जिन्ना का खास व्यक्ति था। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान जाना चाहता था। जिन्ना ने इससे कहा कि तुम यहीं रुको, अभी यहाँ रुककर भारत में मुसलमानों और पाकिस्तान की ज़्यादा मदद कर सकते हो। ये अलग बात है कि कुछ साल बाद वो पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ हुई। 1947 में देश का बंटवारा हो गया, आज़ादी मिल गई। कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में फिर दंगे शुरू हो गए। उन दंगों को रुकवाने के लिए गांधी अनशन पर बैठ गए। खबर ये आई कि गांधी की सुरक्षा को भी खतरा है। एक सज्जन है निर्मल कुमार बोस, उन्होंने किताब लिखी है माई डेज विथ गांधी। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि गांधी के साथ वो बैठे थे, कुछ मुस्लिम युवा आए और उनको लेकर एक निर्जन बस्ती में गए। वहाँ एक मकान में ले गए जहाँ कुछ मुसलमान पुरुष और स्त्रियाँ थीं, टीबी के कुछ मरीज़ थे। वहाँ कुछ और युवक थे। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ साथियों ने एक काम गलत किया कि रिफ्यूजी हिंदुओं को लेकर जो ट्रक जा रहा था उस पर बम से हमला किया, लेकिन हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। गांधी ने हमसे वादा किया था कि अब और इवैक्यूएशन नहीं होगा, हर एक मुसलमान की वो रक्षा करेंगे, बचाएंगे। लेकिन अब ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, हम इसका बदला लेंगे। निर्मल कुमार बोस गए गांधी के पास, उनको सारी बात बताई। तो गांधी का जवाब सुनकर वो खुद चौंक गए। गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा परमो धर्म बोलते रहते थे, लेकिन गीता का ये जो श्लोक है वो आधा ही बोलते थे। उसको पूरा किया गोपाल पाठा ने। उसका अगला हिस्सा है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा सबसे अच्छा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी उत्तम है। वो काम गोपाल पाठा ने किया। लेकिन 47 की बात, गांधी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा अगर प्रफुल्ल बाबू जो मुख्यमंत्री थे उस समय पश्चिम बंगाल के, अपने प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मुसलमानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमें इन युवाओं का, मुस्लिम युवा की बात कर रहे हैं, इनका समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। सुनकर बोस बाबू बिल्कुल भौचक्का रह गए कि गांधी जो अहिंसा की बात करते हैं वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। इसी बीच में एक और घटना हुई। गांधी और उनके साथियों पर हमले की खबर आने लगी कि मुसलमान हमला करेंगे। गांधी के कुछ साथियों ने संदेश भेजा गोपाल पाठा के पास, गांधी की और हम लोगों की रक्षा कीजिए। गोपाल पाठा ने जवाब दिया कि मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लड़के स्टेन गन लेकर जाएंगे, आप गांधी से लिखवा कर दीजिए कि वो इससे सहमत हैं। और जान बचाने के लिए गांधी ने लिख कर दिया। गोपाल पाठा के लोग गए और जो है वहाँ जो भी हिंदू थे, गांधी जी और बाकी लोगों की उनकी रक्षा की। वो गोपाल पाठा, आप देखिए हिंदू समाज किस तरह से और कितना निर्दयी होता है, इसका भी उदाहरण है ये। अपने रक्षकों की भी चिंता नहीं करता। गोपाल पाठा की मृत्यु हुई 2005 में, पश्चिम बंगाल में ही रहे, अकेले रहते थे, कोई नहीं था साथ। अकेलेपन का जीवन व्यतीत किया उन्होंने आज़ादी के बाद से लगातार। कोई हिंदू संगठन, कोई हिंदू पार्टी, कोई हिंदू नेता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जिस व्यक्ति ने हजारों हिंदुओं की जान बचाई, मुस्लिम लीग से लड़ा, मुस्लिम लीग के गुंडों से लड़ा और हिंदुओं की रक्षा की, उसको पूछने वाला कोई नहीं था। अब सवाल ये है कि ये सड़क का नाम बदलने से, अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उस सड़क का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी और गोपाल पाठा मार्ग कर दिया। इतनी तकलीफ क्यों है? एक सड़क का नाम ही तो बदला गया है। पहली बात तो ये, सुहरावर्दी के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई भी स्थान या कोई भी भवन या सड़क का नाम क्यों होना चाहिए?
जो कलकत्ता का बूचर कहा जाता है, उसके चाचा के नाम पर सड़क क्यों होनी चाहिए? आखिर उसका क्या योगदान है भारत के लिए? ये तो एक बात हुई, लेकिन अभी इस समय कांग्रेस और सेकुलरिस्टों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, नैरेटिव जो है वो प्रभावी तब बनता है जब उसके साथ तथ्य हो, सत्य हो। तथ्य और सत्य के बिना जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है वो दरअसल प्रोपेगेंडा होता है, वो एक एजेंडा होता है। कांग्रेस ने लगातार यही किया। लगातार कांग्रेस देश को बताती रही, उसके नेता बताते रहे, गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। गांधी ने उस समय भी जिन्ना से कहा था कि सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को कभी नहीं मारेंगे। और हम देख रहे हैं लगातार, उस समय से उसके पहले की बात अभी छोड़ दीजिए, उस समय से आज तक लगातार यही हो रहा है कि हर मौके पर जब भी दंगा होता है मुसलमान हिंदुओं का कत्ल करते हैं। देश में आज़ादी के बाद जितने दंगे हुए हैं उन सब की शुरुआत मुसलमानों ने की है। तो इस सड़क के नामकरण से क्यों परेशानी हो रही है? ये जो नैरेटिव चलाया था हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, वो टूट जाएगा। कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों ने लगातार, और फिर लेफ्ट की भी सरकार रही पश्चिम बंगाल में, और केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, गोपाल पाठक के इतिहास को पूरी तरह से दफन कर दिया, पूरी तरह से मिटा दिया। रिकॉर्ड में गोपाल पाठक के कामों का कोई जिक्र नहीं मिलता। जितना संभव हो सकता था सारे रिकॉर्ड खत्म कर दिए। और कांग्रेस तो इसमें जो है उसको महारत हासिल है। आपको याद है गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में जो कत्लेआम हुआ था, महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का 8,000 ब्राह्मण मारे गए थे। वोटर लिस्ट लेकर कांग्रेसी नेता घर घर गए थे। पहले चित्पावन ब्राह्मण, फिर कोंकणस्थ ब्राह्मण, फिर देशस्थ ब्राह्मण, और फिर कोई भी ब्राह्मण, कोई भी मराठी ब्राह्मण, जो मिला उसको मार दिया गया। जो लोग बच गए वो इसलिए बच गए कि उस समय घर पर नहीं थे, कहीं और थे, या दूसरे शहर में थे, या भागकर मध्य प्रदेश आ गए। ये है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। ये जो नैरेटिव बनाते हैं सेकुलरिज्म का, गोपाल पाठक की कहानी उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करती है। कांग्रेस का और सेकुलरिस्टों का, कम्युनिस्टों का डर यही है कि गोपाल पाठक की बात अगर हिंदुओं तक पहुंचेगी, आम हिंदू तक पहुंचेगी कहानी, सेकुलरिज्म का जो पाठ वो पिछले 8 दशक से पढ़ा रहे हैं वो हवा में उड़ जाएगा। इसलिए आप देखिए कांग्रेस नेताओं में कितनी बेचैनी है, लेफ्ट के नेताओं में कितनी खलबली है। लगातार इसका विरोध हो रहा है, इस कदम को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। हिंदुओं की जान बचाने वाले को सांप्रदायिक बता रहे हैं, और जिसने मारा उसके चाचा के नाम पर सड़क को जो है सेकुलर बता रहे हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि इस देश की राजनीति पिछले 80 साल से कैसे चल रही है, और छोटे से बदलाव से कैसे इनका पूरा जो है आर्किटेक्चर हिल जाता है। तो गोपाल पाठक के नाम पर, यानी गोपाल मुखर्जी के नाम पर सड़क का नामकरण करके शुवेंदु अधिकारी ने उस इतिहास को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है जिसको कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर दबा दिया था। तो हिंदुओं को ये बात मालूम होनी चाहिए। ये बात सोहरावर्दी ने बाद में कही जब गोपाल पाठक के लोग निकले सड़क पर। कहा कि हिंदू जब जवाब देने पर आता है तो उससे घातक और कोई नहीं होता। यही संदेश गोपाल पाठक ने दिया कि पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमले का जवाब उससे कई गुना बड़ी ताकत से देंगे। और वो करके दिखाया, केवल कहने की बात नहीं थी। उसके बाद जब गांधी ने कहा, 2-3 महीने बाद गांधी ने हिंदुओं से अपील की कि वो हथियार डाल दें। सार्वजनिक सभा में गोपाल पाठक ने गांधी जी से पूछा कि जब कलकत्ता में नरसंहार हो रहा था, सोहरावर्दी करा रहा था डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, तब आप कहाँ थे? कोई जवाब नहीं था गांधी के पास। तो पहला हमला नहीं करेंगे,
लेकिन अपने बचाव में जो भी शक्ति होगी उसको लगाकर जवाब देंगे। ये गोपाल पाठा का संदेश है, जिसे हर हिंदू को अपने दिल में उतार लेना चाहिए और याद रखना चाहिए पूरा श्लोक, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसी पूरे श्लोक से कांग्रेस और लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो डरा हुआ है कि हिंदुओं को सच्चाई न पता चलने पाए। गोपाल पाठा की सच्चाई को दबाया, छिपाया और हर तरह से मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई की एक बुरी आदत होती है, पानी की तरह वो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर निकल आती है सामने। अब वो सच्चाई सामने आ रही है, बाहर आ रही है। और पश्चिम बंगाल के लोगों ने 15 साल, उससे पहले 34 साल, उससे पहले 30 साल जो कुछ झेला है, उसके बाद उनको समझ में आ गया है कि गोपाल पाठा कितने बड़े नायक थे, हिंदुओं की रक्षा के लिए कितना बड़ा काम करके गए हैं। इसलिए गोपाल पाठा सनातन धर्म के नायक हैं, उनको नायक का ही दर्जा मिलना चाहिए। और ये सोहरावर्दी चाहे चाचा हो चाहे भतीजे, ये खलनायक है। इनको इसी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इनकी कलई पूरी तरह से खोली जानी चाहिए कि ये भारत के हितैषी नहीं थे, ये भारत के विरोधी थे। इन्होंने जितना भारत के लोगों का और ख़ासतौर से हिंदुओं का नुकसान किया, कब लोग कर पाए। और उसका समर्थन किसने किया? गांधी से लेकर नेहरू तक, और आज तक जो कांग्रेस बची हुई है राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो सब समर्थन कर रहे हैं इस सोच का। तो इसलिए ज़रूरत है सच्चाई को जानने और समझने की और उससे सबक लेने की। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।